नमस्कार साथियों अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कहीं बाहर निकलिए तो भैया अपनी सुरक्षा पहले कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आज 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ और ये खबरें टेट से जुड़ी हैं। या और ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिएगा साथियों, काफ़ी जो यूट्यूबर है वो फ्रॉड बात करते हैं। बड़ा दुख होता है कि मतलब कि ये लोग शिक्षकों को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स दोस्तों टेट से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, काफ़ी पुराने टीचर्स परेशान है टेट को लेके। और बेचारे जब भी कोई न्यूज आती है टेट से रिलेटेड की छूट मिल रही है तो वो फौरन चले जाते हैं वीडियो देखने। और यहाँ पर दोस्तों उनको मिलता है, मूर्ख बनाने का काम शुरू हो जाता है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सारे जितने भी यूट्यूब के चैनल है सब चूल्हे में जाने दीजिए, सब में आग लगा दीजिए, सबको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। मैं जो बात करता हूँ विद एविडेंस बात करता हूँ और विद प्रूफ बात करता हूँ। यहाँ पर साथियों मैं कोई भी बात गलत नहीं करता हूँ, ना तुक्का मारता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी या पेंशनर है। तो क्योंकि मेरे जो यूट्यूब में सारे जो जुड़े हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जुड़े हैं, तो ओबियसली आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। तो इसलिए साथियों मैं यहाँ पर जो भी खबर लाता हूँ विद प्रूफ लाता हूँ, विद एविडेंस लाता हूँ, अपने मन से कोई बात नहीं करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके जो मित्र हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि कहिएगा कि वही उनको भी सही जानकारी पहुंच सके कि क्या है क्या नहीं है स्थिति। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों आज हम 5 बड़ी खबरों पर बात करेंगे और ये बड़ी खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है 2 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर क्या हुआ, क्योंकि 2 अप्रैल एक तारीख लगी थी और जिसको कह रहे थे कि भाई पुनर्विचार याचिका है उस पर सुनवाई होगी, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2 अप्रैल क्या मैटर है, पुनर्विचार याचिका पर क्या बात हुई है और कब क्या नई तारीख दी गई है पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों 150 शिक्षक पहुंचे टेट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके 150 टीचर्स। आखिर क्या मैटर, इस पर भी बात करेंगे कि भैया आप क्यों ये टीचर टेट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, भाई क्या मैटर है, कहाँ का मैटर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों सी टेट में कितने टीचर्स पास हुए। क्या आपको पता है कि सी टेट में कितने टीचर्स पास हो गए हैं। काफ़ी लोग टोंट मारते हैं ना टीचर्स को कि अरे टीचर्स तो कुछ कर नहीं पाते हैं, अरे टीचर्स पास नहीं हो पाएंगे, टीचर्स ये नहीं हो पाएंगे, टीचर वो नहीं कर पाएंगे, इनको तो टेट लेना चाहिए। तो आज उन लोगों को भी पता चल जाएगी कि कितने टीचर्स पास हो गए सी टेट। दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर चौथी बड़ी बात है 4 अप्रैल को क्या सच में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे टीचर। सबसे बड़ी बात है 4 अप्रैल को क्या होगा, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से इस धरने को परमिशन दे दी गई है। मैंने आपको एक लेटर भी दिखाया था जो कि टीएफआई की तरफ से यानी टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा गया था धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए। 4 तारीख को जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन होगा क्या उसकी अनुमति मिली या नहीं मिली, क्या टीचर धरना करने दिल्ली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये दोस्तों आपकी चौथी बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर देखिएगा। और 5वीं बड़ी बात है राज्यसभा पहुंचा टेट छूट बिल 2026। क्या राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा हुई है, क्योंकि दोस्तों कल जो सुनने में आ रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएपीएफ बिल को सामने लाए हैं, उस पर कल चर्चा की गई है। सीएपीएफ जो बिल है उस पर चर्चा की गई है। क्या ये राज्यसभा में जो बिल लाया गया था ये टीचर्स जो टेट छूट का, क्या उस बिल पर कोई चर्चा हुई है, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये आपकी पाँचों की पाँचों जो खबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यार एक रिक्वेस्ट करूंगा यार इस वीडियो को हाइप जरूर दीजिए। आपका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साइड से एक हाइप HYPE आता है उसको हाइप जरूर कीजिएगा, इसको पॉइंट दीजिएगा जिससे दोस्तों और इस वीडियो को बूस्ट मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं जो वो हम तक नहीं पहुँच पाए, तो हम चाहते हैं वो हम तक जरूर पहुँचे। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर क्या हुआ। देखिएगा साथियों हमारे पास एक लेटर है, ये देखिएगा एक लेटर है, यहाँ पर देखिएगा डेली कॉज लिस्ट फॉर डेटेड 2/4/2026। देखिएगा डेली कॉज लिस्ट 2/4/2026 का है, आज का ही ये लेटर है। और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा साफ साफ ये रेड जो मैंने किया है, अंजुमन इसात ई तालीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र NORS यानी अदर्स। तो देखिएगा यहाँ पर ये साफ साफ दे रहे हैं शकील अहमद
और आदित्य, अनिरुद्ध, ये सारे के सारे इसी में। अब दोस्तों इसमें आखिर मैटर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर रेट पिटिशन भी दी है, नंबर भी दिया है 1125/2025 एंड 1248/2025 आल लिस्टेड। तो ये लिस्टेड हो चुकी हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसका हुआ क्या है। देखिएगा मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूँ, तो थोड़ा आर्टिकल भी थोड़ा वैसा है, टिपिकल लैंग्वेज है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी। टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र एंड अदर्स की आज की रजिस्टर्ड कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई के कोर्ट ने रिस्पोंडेंट का जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। तो यहाँ पर जो टाइम दे दिया है वो 4 सप्ताह का दे दिया गया, यानी कि 1 महीना बाद आपकी इस पर लिस्टिंग हो जाएगी। यानी कि केस की जो सुनवाई है अब अप्रैल में ना होगे, अब वो मई में जा पहुंची है। तो यहाँ पर अब जो 4 हफ्ते का समय दिया गया, तो यहाँ पर अब मई में इसकी सुनवाई होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट वाला मैटर केस नंबर 1385/2025 की आज स्थिति इस प्रकार है। यह मामला रजिस्टर्ड कोर्ट नंबर 1 में डेली कॉज लिस्ट में सूचीबद्ध था। मुख्य सिविल अपील है वो 1385/2025 अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट और अपीलेंट एडवोकेट जो है वो है शकील अहमद है, जो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये वकील हैं दोस्तों। इनका ही ये अभी इसमें नाम आएगा क्योंकि वही का मैटर चल रहा है। तो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। तो यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट जो एडवोकेट है वो आदित्य अनुराध भी है, ये भी इसमें दोस्तों शालिनी चंद्र भी हैं और राहुल जोशी भी हैं। तो इनमें ये भी इनमें इन्वॉल्वमेंट है इनका भी। तो नोट में जो साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, ओनली रेट पिटीशन NOS 1125/2025 एंड 1248/2026 आर लिस्टेड। ये 2 जुड़े रेट पिटीशन, यानी कि शिक्षक महासंघ और छाया विद्या दंदल एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन पर लगे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज की जो हियरिंग का जो स्वरूप है वो क्या है, रजिस्टर कोर्ट में यह एडमिनिस्ट्रेटिव या लिस्टिंग पर्पज या मिसकेलियंस हियरिंग के तौर पर सूचीबद्ध नहीं था, ना कि रेगुलर या फाइनल हियरिंग के लिए। तो यहाँ पर ये आप जान लीजिए कि ये केस आपका सूचीबद्ध नहीं था, ना ही इस पर कोई हियरिंग के लिए कोई फाइनल डेट दी गई थी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, अपडेट क्या है, तो अपडेट यही है, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आज 2/4/2026 के डेली ऑर्डर्स या इस मामले से संबंधित कोई नया अपलोडेड ऑर्डर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जैसा कि कॉज लिस्ट और लेटेस्ट अपडेट से पता चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अगर इसको मैं देखा जाए तो फिलहाल लार्जर बेंच रेफरेंस पेंडिंग है, इसलिए मैटर कनेक्टेड प्रोसेसिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन में मुख्य अपील में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि ये मामला लिस्ट नहीं है अभी ये लार्जर बेंच रेफरेंस पेंडिंग है, अभी ये लार्जर बेंच में भेजा जाएगा, अभी पेंडिंग है, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब ये जो मामला है वो मई में पहुंच गया सीधे शब्दों में। चलेगा दोस्तों, ये पहली आपकी हो गई न्यूज। अब दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है, 150 शिक्षक पहुंचे टेट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट। आखिर ये क्या मामला है कि अचानक 150 जो टीचर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिएगा दोस्तों, ये जो मामला है वो है सतना जिला है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का मामला है दोस्तों। देखिएगा क्या मैटर है, एक न्यूज देखिएगा, टीटी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सतना के 150 से अधिक शिक्षकों ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार। क्या मैटर है, ये मैटर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुनिएगा। क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को लेकर उत्पन्न विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। जिले के करीब 2000 शिक्षकों से जुड़े इस मामले में 150 से अधिक शिक्षकों ने एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय में विविध याचिका दायर करने का निर्णय लिया। शिक्षकों की ओर से पैरवी के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जस्टिस रिटायर्ड YK गंगले को नियुक्त किया गया। तो इन्होंने जो पूर्व हाईकोर्ट के जज है उनको इन्होंने ले लिया है और ये वकील इन्होंने हायर कर लिया। देखिए क्या मैटर है, ये मैटर है शासकीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह परिहार ने बताया, राज्य सरकार द्वारा इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। दरअसल दोस्तों जो शासकीय विद्यालय अभी उनमें एक आदेश आ गया है कि सभी टीचर्स को टेट देना पड़ेगा और जो टेट नहीं है उनकी नौकरी जाएगी। बाकायदा करीब 250 300 550 टीचर्स को नोटिस भी जा चुके हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी और जो शिक्षक शब्द है उसे हटा लिया गया है। तो जिस पर दोस्तों ये लोग सब नाराज हो गए हैं।
तो जो संख्या है वो 2000 टीचर है करीब, लेकिन 150 टीचर वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर शिक्षक में असमंज और दबाव की स्थिति में अंतरिम राहत के प्रयास हो रहे हैं। तो संगठन ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद ही अंतरिम राहत पाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि परीक्षा आयोजन से पहले ही प्रभावित शिक्षकों को टेट से राहत मिल सके। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक दबारी स्थित कन्या विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सभी न्यायालयी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तो यहाँ पर वही मैटर है, 2011 से छूट की बात हो रही है, जो इनका मैटर चल रहा है वो मूवमेंट चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आंदोलन की भी बात हो रही है कि अगर ये एक जो हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और दूसरा आंदोलन भी होगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि यही बात की गई कि अच्छे से पक्ष नहीं सुना गया है, और टेट का फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है वो प्राइमरी बेसिक वालों के लिए किया है, तो हमारे ऊपर क्यों लागू किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों उनको ये करना पड़ा है। तो फिलहाल साथियों ये आपकी न्यूज हो गई दूसरी। अब दोस्तों सीटेट में कितने टीचर पास हुए देखिएगा, आपको बता दूं सीटेट 2025-26 का जो रिजल्ट आया है प्राइमरी का, यहाँ पर मैं पीआरटी का बात करूंगा, पीआरटी का 33 पॉइंट कुछ है 59 मान लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं ये है आपका ये आया है 26 का, 2026 का है। अब दोस्तों 2025 की अगर हम बात करें, 2024 से 25 की बात करें, तो यहाँ पर आया था 20.22% था, यहाँ पर था 33.59। यहाँ पर दोस्तों जो कैंडिडेट थे वो थे करीब 20 लाख थे, यहाँ पर आपके 26 लाख हैं। तो यहाँ पर जो टीचर्स की दोस्तों जो संख्या निकल गई, अगर हम 23-24 का अभी रिजल्ट देखें, जो सीटेट 2023-24 का देखें, उसमें भी दोस्तों 20% के आसपास रहा है। तो रेगुलर दोस्तों जो रहा है वो 20% के आसपास रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका करीब 14% जो कि है वो टीचर्स पास हुए हैं। अगर राउंड फिगर में बात की जाए तो 14% टीचर्स पास हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आंकड़ा और ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी नौकरियां है नहीं है, और सरकार की तरफ से भी ये आदेश दिया गया कि अभी कोई फिलहाल टीचर्स की वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों लग रहा है कि जो करीब आपके करीब ये 26 थे 26 लाख ये डाले गए थे, और इसमें 16 लाख थे वो टीचर थे। तो टीचर्स द्वारा दोस्तों ये टेट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर करीब 20% टीचर्स पास हुए हैं। तो 20% दोस्तों टीचर्स पास हुए, जो कि ज़्यादा संख्या है। अगर देखी जाए तो काफ़ी टीचर्स पास हुए, अदर्स जो कैंडिडेट है उनकी बजाय सबसे ज़्यादा टीचर्स पास हुए। तो दोस्तों सैल्यूट कर रहा हूँ, टीचर्स जो इतने बुजुर्ग हैं, इतने ओल्ड एज हो गए, तब भी साथियों उन्होंने टेट पास कर लिया। काफ़ी टीचर्स मैंने देखे 150 में से 120 नंबर लाए हैं सी टेट में, प्राइमरी में भी जूनियर में भी पास है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके प्राइमरी में कितने टेट में आए हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं आशा हो रहा हूँ कि टीचर्स दोस्तों 150 में से 120 133 ला रहे, बहुत बड़ी बात है साथियों। तो चलिएगा साथियों, बहुत बहुत बधाई उन सभी टीचर्स को जो कि पास हो गए सी टेट। दोस्तों अब चौथी बड़ी बात है, 4 अप्रैल को क्या सच में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे टीचर्स? जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं, यस, बिल्कुल यस दोस्तों, यहाँ पर 4 अप्रैल को टीचर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे, और उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत भी मिल चुकी है धरना प्रदर्शन की। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये TFI जो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उससे जुड़े हुए एक पदाधिकारी हैं, जो कि उत्तर प्रदेशीय जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश त्यागी जी। योगेश त्यागी जी ने एक वीडियो डाला है, और देखिएगा वो वीडियो में क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेके। और उनका कहना है कि 4 तारीख को ये दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर प्रदर्शन होगा, सारे टीचर्स वहीं पर पहुंचे, तो धरना प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है। सबसे पहले इनका ये वीडियो देखिए। सम्मानित शिक्षक साथियों, जैसा कि लोग अटकलें लगा रहे थे, कुछ शिक्षक विरोधी तत्व अफवाहें उड़ा रहे थे कि 4 अप्रैल को दिल्ली में बिना अनुमति के आंदोलन कैसे होगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं और अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 4 अप्रैल 2026 को TTN वार्ता के विरोध में देश भर के लाखों लाख शिक्षक 8 से 9 बजे तक रामलीला मैदान में पहुंचने का काम करें, और दिल्ली सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के और भारी से भारी संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचने का काम करें। हम आपका वही स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और आगे की लड़ाई को जीतने का प्रयास करेंगे। जय शिक्षक, जय भारत।
टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भाई दिनेश चंद्र शर्मा जी ने अवगत कराया है कि उक्त कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त हो गई है। आप भारी से भारी संख्या में प्रत्येक दशा में 8 बजे संगठन के सभी समर्पित पदाधिकारी और शिक्षक साथी रामलीला मैदान पहुंचने का कष्ट करें। हम लोग 4 अप्रैल को वहीं आपका स्वागत करने के लिए तत्पर होंगे। धन्यवाद। तो साथियों देखा आपने देख लिया योगेश त्यागी जी क्या कह रहे हैं। चलेगा दोस्तों, 5वीं बड़ी न्यूज है, राज्यसभा पहुंचा टेट छूट बिल 2026। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये केरल के एक सांसद हैं और केरल के सांसद के द्वारा ही दोस्तों ये राज्यसभा में ये बिल लाया गया है। और ये मैं कहूँ तो ये सरकारी बिल नहीं है बल्कि प्राइवेट बिल है। तो प्राइवेट बिल लाया गया है, इसका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। केरल का CPI मार्क भी वहाँ पर केरल में जो सरकार है वो लेफ्ट की है, CPI की है। तो ऐसे में दोस्तों केरल के एक सांसद के द्वारा अगर ये एक प्राइवेट बिल लाया जा रहा है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ तक दोस्तों कल की बात है तो CAPF को लेके मामले के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो फिलहाल साथियों ये सिर्फ केरल में जो इलेक्शन है बस उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। ये जो प्राइवेट बिल आया है, केरल के जो लोकल की जो सरकार है वहाँ पर CPI जो लेफ्ट के हैं जो वो सब चाहते हैं कि टीचर्स हमारा सपोर्ट करें, हमें वोट दे दे, हमें जितवा दे, बस और कुछ भी नहीं है। आप ये जान लीजिएगा, कोई भी बिल आता है तो उस पर सरकार की तरफ से ही वो बिल आएगा। अगर कोई बिल आएगा वो सरकार की तरफ से ही बिल आएगा, सरकार उस पर चर्चा करेगी, उस पर बातचीत होगी दोस्तों, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उस पर वोटिंग होती है और राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा से भी पास हो जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है। तो फिलहाल दोस्तों ये बिल काफ़ी पहले ही आ गया था। ये जो बिल की बात हो रही है ये करीब आप मान के चलिए 2 हफ्ते पहले ही ये बिल आ गया था। लेकिन फिलहाल अब जाके इन्होंने जो सांसद हैं उन्होंने ही दोस्तों ये बिल को वायरल किया है, लोगों तक भेजा है कि देखिएगा ये बिल लाए हैं। तो सीधा सा बोर्ड से जुड़ा बेटर है, कुछ भी नहीं है साथियों। इसलिए आप बेहतर होगा आप टेट की तैयारी कीजिएगा। और जो CTET पास हो चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो दोबारा से। अब उनको किसी भी तरीके का कोई टेट देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जिन्होंने CTET पास कर लिया है, अब वो किसी प्रकार का कोई टेट ना दे, क्योंकि CTET वो ऑल इंडिया में मान्य होता है। और ज़रूरी नहीं कि जो CTET पास हो गया वो टेट भी दे या टेट पास करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक पेपर आप पास कर लीजिए, CTET को आप पास कर लीजिए तो ऑल इंडिया में मान्य होता है। अगर आप CTET पास नहीं तो UP टेट जरूर पास कीजिएगा, या राजस्थान टेट हो रहा है या आपके राज्य में जो भी टेट हो रहा है उसको जरूर पास कीजिएगा। लेकिन CTET फर्स्ट है, अगर वो पास हो गया फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।